एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 मुनि महात्मा बैठ करके धर्म गोष्ठी कर रहे थे। साधारण लोग आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। सामान्य लोग आपस में बैठते हैं तो अनावश्यक बातें किया करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली किया करते हैं। सच्चे साधु, सच्चे महात्मा, सच्चे ऋषि मुनि महात्मा जब आपस में बैठते हैं तो ईश्वर विषयक चर्चा करते हैं, अवतार विषयक चर्चा करते हैं, लोक कल्याणकारी चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, महाकल्याणकारी गाथा एक दूसरे को सुनाया करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 मुनि महात्मा बैठ करके धर्म विषयक चर्चा कर रहे थे, ईश्वर विषयक चर्चा कर रहे थे, अनेक अवतारों की चर्चा करते थे। संयोग से इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज, जिसको भगवान वेदव्यास जी अपने समीप बिठा करके 18 पुराणों की कथा बड़े प्यार के साथ सुनाए थे, स्मरण कराए थे, सब याद करा दिए थे, ऐसे महापुराण वेत्ता सूत जी महाराज उस मुनि मंडली में पधारे। सच्चे जो साधु होते हैं, सच्चे जो महात्मा होते हैं, वे शरीर की जाति का आदर नहीं करते। शरीर की जाति होती है, यह वैश्य है, यह शूद्र है, यह क्षत्रिय है, यह ब्राह्मण है, यह कायस्थ है। ये जाति परंपरा जो है, इस परंपरा का संबंध देह से है। इस देह में आने के कारण ही जाति परंपरा बनी है। इस देह में आने के बाद ही जाति परंपरा का निर्माण हुआ है। हम इस जाति के, हम उस जाति के। लेकिन जो शरीर में आए, जिन्होंने शरीर को धारण किया, जिनके इस शरीर में होने से शरीर का संचालन हो रहा है, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, पैर में चलने फिरने की शक्ति, हाथ में लेने देने की शक्ति, मन में मनन करने की शक्ति, समग्र इंद्रियों में संसार विषय कार्यों को करने की शक्ति, जिनके शरीर में होने से सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती रहती हैं, अपने अपने कार्यों में लगी हुई होती हैं। समग्र इंद्रियों को संचालित करने वाला इस शरीर में कौन है? उसी कर्ता का नाम जीव है, उसी कर्ता का नाम आत्मा है। आत्मा इस शरीर में प्रविष्ट हुआ। शरीरस्थ आत्मा की कौन सी जाति होती है? कोई जाति नहीं। शरीर की जाति, आत्मा की कोई जाति नहीं। शरीर भाव में रहने वाला, शरीर ज्ञान में रहने वाला समाज में जातिवाद का विस्तार करता है, समाज में जातिवाद फैलाता है, हम इस जाति के, हम इस जाति के। लेकिन जो आत्म भाव में रहने वाले हैं, आत्मज्ञ महापुरुष हैं, जो आत्म चिंतन में डूबे रहते हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है, वे सदैव आत्मा में रमण करते हैं। ऐसे महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। संत कबीर साहब से
काशी नगरी में किसी पंडित ने पूछा, महाराज जी आप किस जाति के महात्मा हैं? संत कबीर साहब ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से कभी जाति मत पूछो। यद्यपि आजकल देखा जाता है सदगृहस्थ से भी ज्यादा जातिवाद करने वाला समाज में साधु महात्मा दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन वे अंदर से साधु महात्मा नहीं हैं। साधु उनको कहते हैं, महान आत्मा उनको कहते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं, देह ज्ञान में रहने वाले नहीं, आत्मज्ञान में रहने वाले। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की। साधु की जाति पाति क्या पूछ रहे हो? यदि पूछना ही है तो साधु की योग्यता पूछो, साधु से ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान के विषय में साधु से पूछो। ज्ञान के आधार पर साधुता की पहचान होती है। साधु से ज्ञान संबंधी वार्ता करो, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। म्यान का तो महत्व होता है तलवार के होने से। जिस म्यान में तलवार नहीं, उस म्यान का क्या महत्व है? उसी तरह से जिस देह में ज्ञान नहीं, उस देह का क्या महत्व है? धर्मशास्त्र कहता है, ज्ञाने निहीना पशुभे समान। निकृष्ट परिवार में, नीच जाति में सूत जी महाराज का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म भले ही नीच जाति में हुआ, हम तो यह भी कह सकते हैं इस शरीर में जन्म लेना ही जीव की नीचता सिद्ध हो जाती है। हड्डी का नगर दुनिया में आप लोग कहीं देखे होंगे? आप लोगों से कोई पूछे कि हड्डी का नगर कहाँ है, बताओ, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हड्डी का नगर यह मनुष्य का शरीर ही है। जो नगर ही हड्डी से बना हुआ है, उस नगर में रहने वाला कैसा होगा? उस नगर का ज्ञान रखने वाला कैसा होगा? वह तो निकृष्ट ही होगा। मांस का नगर कहीं देखे होंगे? मांस का निर्माण कहाँ हो रहा? इसी शरीर में। निर्यात भले कहीं हो रहा है, लेकिन निर्माण तो इसी शरीर में होता है। खून कहाँ बनता है? इसी शरीर में। टट्टी पेशाब की फैक्ट्री कहाँ है? इसी शरीर में। इस शरीर के ज्ञान में रहने वाला, इस शरीर में आबद्ध रहने वाला, इसी शरीर को मैं समझने वाला कभी भी श्रेष्ठ जाति का नहीं हो सकता, कभी भी महान नहीं हो सकता। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा था, को वास्ति घोरो नरकः, कि आचार्य आप कृपा करके बताओ यथार्थ में घोर नरक किसे कहते हैं? आचार्य शंकर ने कहा, स्वदेह, यह शरीर ही घोर नरक है। नरक में क्या सब होता है? नरक में घोर अंधकार होता है, नरक में अपवित्रता होती है, नरक में अपना कोई नहीं होता है, नरक में प्राणी को सदैव दुख मिलता है। इस शरीर के ऊपर विचार करके देखें, इस शरीर में नरक के सारे संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है? घोर अंधकार, अपवित्रता की पराकाष्ठा, सारे दुर्विकार, इस जीव को दुख देने वाला, और लेस मात्र भी इस शरीर में रहने वाले को सुख नहीं है। इस शरीर ज्ञान में रहने वाला कोई महान नहीं हो सकता। इस शरीर ज्ञान से बाहर निकलकर जिन्होंने शरीर को धारण किया है, उनको पहचान कर
अथवा जिन्होंने शरीरस्थ चेतन को पहचान करके पूर्ण चैतन्यता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष का संसर्ग प्राप्त कर महानता को प्राप्त होता है। या तो खुद से शरीरस्थ चेतन को प्राप्त कर चैतन्यता को प्राप्त कर लें, अथवा जिन्होंने ऐसी चैतन्यता को प्राप्त कर लिया है ऐसे महापुरुष का संसर्ग प्राप्त करें। दो में से किसी भी उपाय से आप महान बन सकते हैं। सूत जी महाराज जन्म तो लिए सामान्य परिवार में, सामान्य घर में, जिस घर के लोग बहुत तरह के निकृष्ट कर्मों को किया करते थे, निकृष्ट विचारों में जिया करते थे, निकृष्ट आचरण किया करते थे, निकृष्टता की पराकाष्ठा जहां पर थी, ऐसी जगह पर सूत जी महाराज का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म लेकर सूत जी महाराज ने अपने को वहां के संस्कार से संस्कारित नहीं किए। जन्म हुआ नीच परिवार में, नीच कर्म करने वाले लोगों के बीच में, लेकिन उस संस्कार से सूत जी महाराज अपने को संस्कारित नहीं किए और बचपन में ही अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, उस नीच वातावरण से अपने को अलग कर भगवान वेदव्यास जी की शरण में गए, संत की शरण में गए। संत की शरण में जाने के कारण धीरे धीरे उनके जीवन में संतत्व आ गया। धर्मशास्त्र कहता है, महाजनस्य संसर्गाः कस्य नोन्नति कारकाः रथ्याम्बुजाह्नवी संगाः त्रिदशैरपि वंद्यते। महान पुरुषों की संगति करके इस संसार में कौन महान नहीं बने हैं। उदाहरण दिया, रथ्याम्बुजाह्नवी संगाः त्रिदशैरपि वंद्यते। साधारण नाले का जल भी यदि गंगा जल में प्रवेश कर जाए तो गंगा जल में प्रविष्ट होकर उस नाले का जल भी गंगा जल ही बन जाता है। गंगा जल बन जाने के बाद देवता भी उस जल का आदर करता है। देवताओं के लिए भी वह जल वंदनीय हो जाता है। तो जैसे साधारण नाले का जल भी गंगा जल के संसर्ग में आकर के देवताओं के लिए वंदनीय हो जाता है, वैसे ही साधारण से साधारण मनुष्य भी, निकृष्ट से निकृष्ट मनुष्य भी महान पुरुषों के संगति में जाकर के महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। कई साल पहले एक माई मेरे पास रोने के लिए आई। मैं भागलपुर में था। मैंने कहा, माई क्यों रो रही हो? महाराज, मेरा एक लड़का था, वह जेल में चला गया। मैंने कहा, कोई अपराध किया होगा इसीलिए जेल में गया? माई कहती है, महाराज मेरा लड़का कोई अपराध नहीं किया। मेरा लड़का दीक्षा लिया हुआ है, सत्संग करता है, फिर भी पुलिस पकड़कर जेल लेकर चली गई। हमें बड़ा दुख है। मैंने कहा, बिना अपराध किए कोई जेल में जा नहीं सकता है। निरपराधी को पुलिस क्यों पकड़ लेगी? कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। सारे कारणों के विषय में मुझे बताओ, किस कारण से पुलिस पकड़ कर ले गई? महाराज, मेरा लड़का सत्संगी, धर्म कर्म करने वाला, पास के ही गांव में मेला लगा हुआ था, वह मेला देखने के लिए जा रहा था और मेरे ही गांव का एक लड़का
जो चोरी भी करता है, डाका भी डलता है, सारे दुष्कर्मों में लैस रहता है, उनके ऊपर कई एक मुकदमा भी लगी हुई है। वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, इनको पैदल जाता हुआ देख करके उस लड़के ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो मेरा लड़का कहता है, मेला देखने के लिए। पैदल ही जा रहे हो? बैठ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ। अपने पीछे बिठा लिया और ये बैठ भी गया। उसके ऊपर वारंट था। आगे पुलिस चौकी थी, पुलिस देख ली और उसे रोक लिया। उसको तो पकड़ ही लिया और उसके बगल में, उसके पीछे में जो मेरा लड़का था उसको भी पकड़ लिया। मैंने कहा यही सबसे बड़ा अपराध हुआ। अपराधी के साथ में बैठने मात्र से अपराध सिद्ध हो जाता है। अपराधी के साथ में बैठने मात्र से ही लोग शंका करने लग जाते हैं कि यह भी अपराधी ही होगा। यही अपराध हुआ। अपराधी के साथ में बैठने के कारण ही तुम्हारा लड़का जेल चला गया। और कभी कभी अपराधी व्यक्ति भी सत्संग में चला जाता है, सत्संगियों के बीच में जाकर के बैठ जाता है। तो बहुत तेरे सत्संगियों के बीच में बैठे हुए होने के कारण पुलिस ढूंढने के लिए तो जाती है, लेकिन पहचान नहीं सकने के कारण पुलिस वापस हो जाती है। इतने सारे सत्संगियों के बीच में वह काहे के लिए बैठेगा? महाजनस्य संसर्गाः कस्यनोन्नति कारका। महान पुरुषों की संगति करने वाला, महत्तम कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के संग में जो रहेगा तो वह कैसा भी होगा तो धीरे धीरे महान बन जाएगा। धर्मशास्त्र कहता है महान पुरुषों की संगति करने वाला महान बन जाता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही है जग माहि बड़ो सत्संगा। आप किसी तीर्थ में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, किसी यज्ञ में चले जाइए, और भी बहुत तरह के धर्म का अनुष्ठान कर लीजिए। इन सब सत्कर्मों के करने से आप देर सवेर पवित्र होंगे। कभी कभी तो जन्मों लग जाते हैं पवित्र होने में। कालेन फलते तीर्थम। जितने भी धरती पर के तीर्थ हैं, मंदिर हैं, देवस्थान हैं, यज्ञ हैं, वे तो कालांतर में जीव को पवित्र करते हैं। लेकिन कहा गया सद्यः संत समागमः। महान पुरुष जो होते हैं ऐसे तीर्थ होते हैं जिस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है। सद्यः संत समागमः, तत्काल पवित्र कर देने वाला संतों का समागम होता है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, तत्काल पवित्र कर देता है। सूत जी महाराज का जन्म तो सामान्य घर में हुआ, सामान्य परिवार में हुआ, लेकिन जन्म कहीं लिया, जन्म किसी वातावरण में हुआ, लेकिन अपने को उन्होंने निकृष्ट वातावरण में नहीं रखा। संतों के वातावरण में वे अपने जीवन को बिताए, संत की शरण में गए। और कहा जाता है ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत। 18 पुराणों के ज्ञाता, 18 पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास जी हुए। ऐसे महान ज्ञानी की शरण में सूत जी महाराज गए और उनके संसर्ग से ये भी 18 पुराण के वाचन करने वाले पुराण वेत्ता कहलाए। जैसे का संग करेंगे वैसा बनेंगे। भगवान वेद व्यास जी के संग से सूत जी महाराज पुराण वेत्ता कहलाए, महान ज्ञानी कहलाए, महान पौराणिक संत कहलाए। सारे पुराण का ज्ञान सूत जी महाराज को, जितने भी पुराणों के वाचन हुए हैं सूत जी महाराज के द्वारा ही हुए। संवाद भले किसी का रहा हो, शिव का, पार्वती का, वायु भगवान का, वामदेव का, नारद का, ब्रह्मा का,
सुखदेव जी का, परीक्षित का संवाद भले किसी का रहा हो, लेकिन सारे पुराणों की कथा निकली है सूत जी महाराज के ही मुख से। जैसे का संसर्ग करेंगे वैसा ही बनेंगे। यदि बड़ा बनना है तो बड़े का संग करना पड़ेगा, महान बनना है तो महान पुरुषों का संसर्ग करना पड़ेगा। सूत जी महाराज जन्म लिए सामान्य घर में, सामान्य संस्कार में, लेकिन उन्होंने किसी महान पुरुषों का संग किया, महान संस्कारवान महापुरुष का संग किया, उनमें महानता आ गई। भगवान वेदव्यास जी महाराज तो 18 पुराणों के रचयिता हुए और सूत जी महाराज 18 पुराणों के वक्ता हुए।